ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। चलो भाई, भजन सुनाते सुनाते ठाकुर जी को स्नान भी हमने करा दिया है। लाला को बहुत प्यार से बड़े श्रद्धा से ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। ये ठाकुर जी, अब हम ठाकुर जी को हम पोशाक धरा देते हैं। ठाकुर जी ने अब पोशाक ये पहन ली है। और हमें ना लाला को बहुत सॉफ्ट कपड़े की ही पोशाक धरानी चाहिए, क्योंकि अब इतनी गर्मी पड़ रही है, तो जितना सॉफ्ट होगा कपड़ा तो लाला को उतना ही आराम रहेगा। और अब हम ये लाला को हार ये धराएंगे। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी लाला, नज़र ना लग जाए मेरी लाला को। ये अब हम कर्णफूल ये पहनाएंगे, धरा देंगे लाला को। ये लगाव से ये धराए हैं मैंने। ये अब लाला के अब हम चंदन की सेवा करेंगे। ये केसर वाला चंदन है, इसमें ये गंगा जल मिला के, गुलाब जल मिला के, और ये लाला को अब हम चंदन लगाएंगे मस्तक पर। इससे ठंडक रहेगी। और जैसे चंदन सूख जाता है तो उस पर या तो हल्का सा भाई जल लगा दो, स्प्रे कर दो, और नहीं तो भाई थोड़ी देर में जब सूख जाए तो फिर उसको थोड़ा हटा दो गीला करके। नहीं तो फिर वो भाई स्किन जैसे हमारी खिंचती है, तो फिर हमारे तो लाला अभी कितने छोटे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब हम लाला को ये चंदन का लड्डू बना के लाला को पधराएंगे। तो ये मैंने तुलसी की सूखी जो लकड़ियाँ हैं वो मैंने ग्राइंड कर ली थी। और ये भीमसेनी कपूर है, ये मंगलम का है, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। तो आप कोई सा भी भीमसेनी मतलब कपूर ले सकते हो, प्योर होना चाहिए। मतलब ये केमिकल वाले आजकल बहुत चल रहे हैं। और ये है मोगरा का ये इत्र है, तो इसमें थोड़ा सा इत्र लगा लेंगे। आप कोई भी चंदन का इत्र ले सकते हो, गुलाब का, जो मतलब ठंडी तासीर वाले इत्र हो वो तुम ले सकते हो। और इसमें थोड़ा सा भाई गंगा जल भी मिला लें, गुलाब जल मिला लें, जो आपके पास भाई हो उस वक्त, तो वो हमें मिला लेना चाहिए। ये मैं अब थोड़ा सा इसमें गुलाब जल मिला रही हूँ। हम मतलब चंदन की सेवा हम जितनी कर सकें उतना अच्छा है। अब ये अक्षय तृतीया पर चंदन की सेवा शुरू हो जाएगी 21 दिन के लिए। ये गोपी चंदन है, और ये केसर चंदन है, और ये पाउडर वाला चंदन है। तो आपके पास जो भी कोई चंदन हो वो आप ले सकते हो, जो आपके पास हो। सॉलिड वाला जैसे वो डली वाला आता है वो घिस के कर सकते हो। ये चंदन है केसर वाला, ये मैं स्कॉन से लाई थी। इसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो ये इसको क्रश करके ये मैं इसमें मिला लूँगी। तो इसके हम लड्डू बनाएंगे चंदन के। तो लालों को इसमें बहुत मतलब भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। ये मैं इसमें चंदन ये डाल लूँगी।
ये बहुत ही अच्छा चंदन है। ये मैं इस्कॉन से लाई थी, वृंदावन तब हम गए थे, तो ये मैंने ये ली थी वहाँ से। इस्कॉन गए थे हम, तो वहाँ से ये मैंने चंदन ले ली थी। तो अब हम इसका ये लड्डू बनाएंगे और लाला को फिर ये धराएंगे, ये पधराएंगे लाला को। तो इससे ना लाला के पास भाई ठंडक भी रहेगी और भीनी भीनी इसमें खुशबू आती रहेगी। हमने इसमें भाई इत्र भी मिलाया है, गुलाब जल भी मिलाया है और तुलसी की वो पाउडर भी मिलाया है। तो उसमें हर सबकी खुशबू आती रहेगी लाला को। अब ये मैं खस का इत्र लगाऊंगी हाथों पे और फिर इसकी ये मैं लड्डू बनाऊंगी। फिर ये रख के ऐसे गोल गोल ये लड्डू बना लेंगे। ये हम तुलसी दल रख के अब लाला को ये बदलाएंगे, ये वाला लड्डू। देखो, हम चंदन की जितनी भी सेवा हो सके हमें करनी चाहिए। अब जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है तो हमें चंदन सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अब अक्षय तृतीया से 21 दिन लगातार चंदन सेवा भाई की जाएगी। भाई आप लोग 21 दिन ना कर सको तो भाई 11 दिन कर लो, 5 दिन कर लो, है तो हमें भाई ठाकुर जी को ये भाई करनी चाहिए सेवा। ये मैंने लाला को ये चंदन का लड्डू ये पधरा दिया है और एक ये कटोरी में भी रख दिया है। और अब हम लाला को, ये मोगरे के फूल है, ये हमने अपने गमले में ही लगाए हुए हैं। ये रोज़ आते हैं फूल, ये रोज़ खिलते हैं। तो ये मैं लाला को अब ना ये चढ़ाती हूँ। अब लाला की नज़र उतारेंगे, मेरे लाला को नज़र ना लग जाए भाई। तो हमें भाई हम सबको बड़ी श्रद्धा से भाव से अपने लाला की भाई सेवा करनी चाहिए। अब हम लाला को भोग लगाएंगे। देखो, जो भी घर में बना हो भाई, देखो भगवान तो प्यार के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई मेरे लिए इतने पकवान हो। वो हाँ भाई भाई तुम्हारे पास सामर्थ्य है जितनी, उतना भाई कर सकते हो तुम। अब हम लाला को ये जल पिलाएंगे। भाई 56 भोग से भी लाला खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये मेरा लाला मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएगा। ये मैंने अपने लाला के लिए वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनाई है। अब मेरा लाला आइसक्रीम का भोग लगाएगा। ये मीठी मीठी ठंडी ठंडी, ये लाला को ठंडी ठंडी चीज़ें खिलानी चाहिए गर्मी में। तो आप सभी लाला को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाओ। सभी को राधे राधे।